अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ब्लॉगर के कोर्स का लेक्चर 8 का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट सिंपल ऐड करते हैं। अब हम इस वीडियो में टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करेंगे, बट वो स्टाइलिश होगा जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है। हम इस वेबसाइट में हमने पहले टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया था। हम क्या करेंगे, हम उस टेबल ऑफ कंटेंट को अब रिमूव कर देंगे। देखिए तो ये टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया हुआ है, इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद HTML व्यू में आए, यहाँ पे कंट्रोल F करके हम सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट अवेलेबल है। टेबल ऑफ कंटेंट तो हमें कहाँ से लेके कहाँ तक रिमूव करने में, यहाँ पे इमेज क्लोज हो रही है। इमेज क्लोज के बाद ये H2 div क्लोज, इसे नहीं हटाना। H2 से लेकर हमें टेबल ऑफ कंटेंट हटाना है जितना हमारे पास हमने क्रिएट किया था इधर तक। देखिए मैंने रिमूव कर दिया। कंपोज व्यू में आए, देखें प्रीवियस टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव हो चुका है। अब न्यू ऐड करना। न्यू ऐड करने के लिए आपके पास इस कोड का होना जरूरी है। TOC स्टाइल अबव क्लोजिंग हेड टैग, यहाँ से लेके आपने स्टाइल ओपन से लेके नीचे तक सारे को कॉपी कर लेना है। एक बार फिर देखें, ये स्टाइल क्लोज है, यहाँ नीचे तक कॉपी करना है। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेके स्टाइल ओपन टैग, इस टैग से लेकर नीचे तक सारे को कॉपी कर ले। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इसे इतने ही अपडेट कर देना है। हमने यहाँ से TOC हटा दिया है जो प्रीवियस हमने ऐड किया था। आपने थीम पर आ जाना है। थीम पर आने के बाद आपने यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है, एडिट HTML पे जाना है और आपको जो कोड हमने कॉपी किया स्टाइल ओपन से स्टाइल क्लोज तक, आपने यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है और आपने सर्च करना है लेस देन स्लैश HEAD हेड और इसे क्लोज कर देना है। सर्च करेंगे तो हम देखें हमें ये टैग यहाँ पर देखने को मिल गया है। हमें क्या करना है, इस टैग से अबव एक इंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सारे कोड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। देखिए इतना वर्क अब आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने स्टाइल ऐड हो चुका है। अब जब भी आप TOC किसी भी पोस्ट में ऐड करेंगे तो वो स्टाइलिश होगा। लेकिन अब ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। हमने ये H2, ये H3, H4, फिर H2 और ये लास्ट पर आ गई H3। इन सारी हेडिंग्स को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इन्हें मैंने कहाँ पे रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन हेडिंग्स को मैंने यहाँ पे रखा है। देखिए ये हमारी वो सारी हेडिंग्स है। तो आपको माइंड में याद रखना, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, फिर H2 है, ये भी H2 है और ये H3 है। इन सारी हेडिंग्स को मैंने इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया है। इसे मैं कहाँ पे यूज करूंगा, आपने क्या करना है, ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया, इसे को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जो ये H है इसे रिमूव करके स्मॉल कर दिया। बाकी सारे लेटर ऑलरेडी स्मॉल है और इनके दरमियान स्पेस को रिमूव करके एक डैश लगा दी। एक एक डैश स्पेस की जगह एक एक डैश लगा दी है। इसी तरह दूसरी हेडिंग में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, सब में, और सारे स्पेलिंग स्मॉल कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब आ जाए, हमने स्टाइल कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, ये डिटेल ये क्लोज हो रहा है और यहाँ पे डिटेल जो है ये ओपन है। इतने कोड को कॉपी करने के बाद आपको, हम TOC ऐड करने जा रहे हैं तो इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब देखें हमारे पास फर्स्ट क्या है, H2 हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग है, देन उसकी माइनर हेडिंग है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम हेडिंग को कॉपी करेंगे और हम ये देखें हेडिंग 1 यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए अगर हमारे पास इस हेडिंग के बाद इसकी सब हेडिंग ना होती और माइनर हेडिंग ना होती तो हम क्या करते, हम इसको यहाँ पर क्लोजिंग LI टैग लगा देते। क्लोजिंग LI टैग लगा देते तो ये हमारी एक हेडिंग कंप्लीट हो जाती। इसके बाद हम सेकंड हेडिंग कैसे ऐड करते हैं, अगर देखिए इसकी माइनर हेडिंग ना होती तो हम इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देते, बट हमारे पास इस क्या है कि इसकी माइनर हेडिंग है। इस माइनर हेडिंग को कॉपी करेंगे क्योंकि इसकी माइनर हेडिंग अवेलेबल है। इसका मतलब कि ये LI, देखिए ये हेडिंग LI ओपन के साथ होगी बट क्लोज नहीं होगी, क्योंकि अगर क्लोज हो जाएगी तो इसका मतलब ये खत्म होगी। इस हेडिंग के बाद इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है, लेकिन हम इसे ओपन रखना चाहते हैं क्योंकि इसकी नेक्स्ट एक सब हेडिंग है। उस सब हेडिंग को
हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब देखिए सब हेडिंग के बाद इसकी एक माइनर हेडिंग भी है, बट इस कोड में हमारे पास ये टैग क्लोज हो चुका है कि इसके बाद इसकी कोई माइनर हेडिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस कोड को रिमूव करेंगे, हमें इसके बाद इसकी एक माइनर हेडिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक इंटर प्रेस करेंगे। अब हम OL ओपन लेंगे, OL ओपन ले लेंगे। यहाँ पर OL ओपन लेने के बाद इसी कोड को कॉपी करेंगे सब हेडिंग के और इस OL के नीचे पेस्ट कर देंगे और इसको हम सब हेडिंग की जगह माइनर हेडिंग का नाम दे देंगे। माइनर हेडिंग का नाम देने के बाद माइनर हेडिंग को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर माइनर हेडिंग को पेस्ट कर दें। अब देखें माइनर हेडिंग के बाद अगेन कोई मजीद हेडिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोजिंग LI टैग लगा देंगे। क्लोजिंग LI हो गया। अब देखें ये OL ओपन था, ये OL क्लोज हो गया। देन देखें ये जो OL ओपन था इसे भी तो हमने क्लोज करना है, इसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे OL टैग। देखें ये क्लोज हो गया। उसके बाद ये देखें ये ओपन था तो हमें इसे LI को यहाँ पर क्लोज कर दिया, बट इसके ऊपर अगर अब हम आ जाए तो ये भी एक LI ओपन था, यहाँ पर एक और क्लोजिंग LI टैग लग जाएगा। अब देखें हमारी ये यहाँ तक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो चुका। अब नेक्स्ट हमें चाहिए H2, हम इसे ऐड करेंगे, इसे कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर आकर आप कर देंगे हेडिंग 2 की जगह पर पेस्ट। ये हमारे पास H2 है। देखिए इस H2 के बाद हमारे पास अगेन H2 है, हमारे पास कोई इस H2 की कोई सब हेडिंग और माइनर हेडिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोजिंग LI टैग लगा देंगे। यहाँ पर ये किस्सा तमाम हुआ। इसकी ये यहाँ पर हमारे पास कोड में इसकी एक सब हेडिंग है तो हम इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हमने क्लोजिंग LI ऑलरेडी लगा दिया, हम इसको भी रिमूव कर देंगे। अब अगेन हेडिंग 3 आ जाती है। हेडिंग 3 हमारे पास ये H2 अवेलेबल है, इसे हम H2 को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे H2 को। अब देखें ये जो H2 है इसके बाद इस हेडिंग के बाद हमारे पास ये वाली जो नीचे वाली हेडिंग है ये माइनर हेडिंग है। आपको कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारी लास्ट वाली ये वाली हेडिंग है इसके नीचे ये देखें इसका टेक्स्ट थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा है, बोल्ड है, और ये कम बोल्ड है, ये हमारे पास माइनर हेडिंग है। तो देखें इस हेडिंग की ये नीचे वाली माइनर हेडिंग है। तो इस माइनर हेडिंग को हम कैसे ऐड करेंगे, हमारे पास तो नीचे कोड ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम कहेंगे कि यहाँ पर ये वाली हेडिंग जो ये क्लोज नहीं हुई, अभी हमें इसकी माइनर हेडिंग चाहिए। तो हम एक इंटर प्रेस करेंगे, OL ओपन टैग लगाएंगे। OL ओपन टैग लगाने के बाद एक इंटर प्रेस करेंगे और हमें क्या चाहिए, सब हेडिंग। इस सब हेडिंग को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इस सब हेडिंग को कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो बिटवीन व्हाट इज अ ब्लॉगर यहाँ पर आकर उस कंटेंट को पेस्ट कर देंगे। अब देखिए इस सब हेडिंग के बाद कोई माइनर हेडिंग नहीं, तो हम इस पर क्लोजिंग LI टैग लगा देंगे। क्लोजिंग LI टैग लगाने के बाद ये OL जो ओपन था इसे हमें क्लोज भी तो करना। आप कहेंगे ये क्लोज है, ये क्लोज नहीं है, ये इसका क्लोज है जो सबसे स्टार्ट में OL है। तो हमें यहाँ पर एक क्लोजिंग OL टैग चाहिए, हमने क्लोजिंग OL टैग इसका लगा दिया। अब इसके अबव हमें क्या चाहिए, देखिए इसका क्लोजिंग ये हो चुका है, इस ओपन का क्लोजिंग हो चुका है। इसके अबव आए तो हमारे पास एक LI चाहिए, तो LI यहाँ पर क्लोजिंग हम लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्लोजिंग LI टैग। तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो चुका है। इस सारे को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको अपने कोड में आना है, HTML व्यू में आना है। पहले से जो टेबल ऑफ कंटेंट ऐड किया हुआ है उसको रिमूव कर दें। ये नीचे क्या है, ये हमारे पास कौन सी हेडिंग है मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास जो फीचर इमेज है उसके नीचे वाली हेडिंग है, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। देखिए मैं आपको यहाँ पे देखिए हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस हेडिंग के ऊपर मैंने एक स्पेस क्रिएट की है, यहाँ पर मैं टेबल ऑफ कंटेंट पेस्ट कर दूंगा। अब मैं आपको कंपोज व्यू में दिखा देता हूँ। कंपोज व्यू में आए तो देखें यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ तो इशू है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इशू क्या है। आप एक दफा पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमारे पास जो है लास्ट वाली हेडिंग में प्रॉब्लम है। लास्ट वाली हेडिंग में कहाँ पर प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाना चाहूंगा। ये कोड देखें, यही कोड है, ये मैंने कॉपी किया है, यहाँ पर पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद देखें अपडेट किया है। अपडेट करने के बाद आपको मैं
टेबल ऑफ कंटेंट का ही कोड है। देखिए तो यहाँ पर कोड बिल्कुल प्रॉपर शो हो रहा है, लेकिन अगर हम अपनी वेबसाइट है जहाँ पे हमने कंटेंट भी ऐड किया है तो वहां पे आने पर ये एरर शो करवा रहा है। एरर क्या है बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। इस कोड को हमें क्या करना है, हमें इसे डिलीट करना है, अगेन पेस्ट करना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लास्ट पे आपको देखने को मिलेगा रेड। देखिए ये क्लोजिंग डिटेल जो है ये रेड है, ये भी रेड है। तो इसे कैसे सेव करेंगे, ये एल आई भी रेड है, तो अगर हम इस एल आई को रिमूव कर देते हैं, देखें ये ग्रीन हो चुके हैं। लास्ट वाला क्लोजिंग यूएल और डिटेल जो है वो ग्रीन हो चुके हैं। अब अपडेट करें। अगर कोड में आपसे कभी चूक हो जाती है, क्योंकि देखें इतनी ज्यादा हेडिंग और सब हेडिंग बनाते बनाते कहीं ना कहीं कोड में एरर आ जाती है, कितना भी कोई एक्सपर्ट क्यों ना हो तो कहीं ना कहीं उसे एरर देखने को मिलता है। फिर इस तरह रेड निशान देखने के बाद वो उसे प्रॉब्लम की समझ आ जाती है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर लेता है। तो आपने भी इसी तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोड के सेव होने के बाद अब आप आए तो अब आप वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे टीओसी ठीक हुआ है कि नहीं। अब देखिए आप टीओसी प्रॉपर सी, अब देखिए ये H2 थी, तो हमने क्या H2 के लिए हमने क्या था, इसकी सब हेडिंग भी है और माइनर हेडिंग भी है। तो हमने किस तरह ऐड की थी, मैंने आपको सिखा दिया कि हमने इसका क्लोजिंग यूएल रिमूव कर दिया था, हमने अगेन यूएल ओपन लगाया था, और सब हेडिंग जो है कोड में ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी। मैं आपको दिखा देता हूँ सब हेडिंग। देखिए फर्स्ट हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग कोड में ऑलरेडी अवेलेबल थी, इसका एल रिमूव है ऑलरेडी कोड में, और यहाँ पर हमने सब हेडिंग ऐड कर दी। अगेन हमारे पास माइनर हेडिंग थी, तो हमने इस क्लोजिंग एल आई को रिमूव कर दिया था, और उसके बाद अगेन जो है यहाँ पे एक इंटर प्रेस करके ओएल ओपन लिया था। ओएल ओपन लेने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, हमने यहाँ से क्लोजिंग रिमूव किया, ओएल ओपन लिया, इसी हेडिंग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, और सब हेडिंग की जगह यहाँ पर माइनर लिख दिया। माइनर लिखने के बाद हमने यहाँ पर माइनर हेडिंग को पुट किया, और माइनर हेडिंग के बाद कोई हेडिंग नहीं थी, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्लोजिंग एल आई टैग लगाया। बाद में हमने इसका ओपन को क्लोज किया, और जो इसका ओपन था उसे भी यहाँ पर क्लोज किया। बाद में इसका क्लोजिंग एल आई टैग और इसका क्लोजिंग एल आई टैग उसको हमने 2 टाइम्स यूज कर लिया था, इसे जस्ट 1 टाइम ही यूज करना। उसके बाद अगेन हमारे पास हेडिंग H2 आ गई थी, जो कि इस कोड में ऑलरेडी गिवन थी, वहां पे पेस्ट किया, और इसकी कोई माइनर हेडिंग नहीं थी, तो हमने इसे लास्ट पे क्लोज कर दिया। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे माइनर हेडिंग थी, हमने इसे रिमूव करके यहाँ पे क्लोजिंग एल आई टैग लगा दिया। उसके बाद हमारे पास ये वाली हेडिंग आ गई थी, हमने ये भी क्लोजिंग एल आई रिमूव कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे हमने लास्ट वाली हेडिंग पुट की थी, उसकी सब हेडिंग हमने खुद से ऐड की थी। ओएल टैग ओपन ऐड करके सब हेडिंग यहाँ से कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट की, और उसको सब हेडिंग 3 का नाम दिया, और यहाँ पर उस सब हेडिंग को पेस्ट किया। इसके बाद कोई माइनर हेडिंग नहीं थी, हमने एल आई क्लोजिंग टैग लगाया, ये ओएल ओपन था ओएल क्लोज लगाया, जो ये एल आई ओपन था यहाँ पे क्लोज लगाया, ये जो ओएल क्लोज है ये इस ओएल ओपन का है। उसके बाद हमने कंटेंट में यूज किया, और देख सकते हैं कि हमारा जो है टेबल ऑफ कंटेंट सही से ऐड हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ऊपर फीचर इमेज से इसे स्पेस दे सकते हैं, और नीचे से बॉटम हेडिंग से भी स्पेस दे सकते हैं। वो कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट डिटेल से शुरू हो रहा है, हम जो ऊपर क्लोजिंग div टैग है उसके पास लगाएंगे ब्रैकेट में बी आर, ग्रेटर और लेस देन साइन करेंगे तो बी आर, और जो लास्ट क्लोजिंग डिटेल है उसके नीचे एक इंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम लेस देन बी आर ग्रेटर देन ये लगा देंगे। उसके बाद हम अपडेट कोड को करेंगे। अपडेट करने के बाद देखें कोड सेव हो चुका है। अब जरा आप पोस्ट को एक दफा रिफ्रेश करेंगे, देखें ऊपर भी स्पेस ऐड हो चुकी है, नीचे भी स्पेस ऐड हो चुकी है। अब देखें ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब हम अगर इस पर क्लिक करें हेडिंग पर, तो ये किसी हमारे पास यहाँ पर रीडायरेक्ट नहीं हो रहा। हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ये हम फंक्शन कैसे ऐड करेंगे। देखिए एक ऑप्शन होता है कि हम जैसे CSS ऐड करके आए इस टेबल ऑफ कंटेंट के लिए, हम जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर दें और खुद ब खुद जो है वो हेडिंग्स को पिक कर ले, बट हम जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट स्लो हो जाती है, हम ये वर्क मैन्युअली करेंगे। तो हमारे पास पहले क्या थी, H2 थी। H2 में हमने क्या देखा, हम एक चीज अब चेंज करने वाले हैं। ये जो हेडिंग H1 है, हमने एक चीज क्रिएट करके रखी थी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये वाली नीचे, इसे क्या करूंगा, इसे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद सारे टेबल ऑफ कंटेंट में रिप्लेस करता जाऊंगा हेडिंग्स की जगह। जो ये आईडीज है, बेसिकली ये आईडीज है, हैश के साइन को नहीं रिमूव करना, बाकी सारी हेडिंग को रिमूव करके अपने इस हेडिंग से रिप्लेस करते जाना है। इसे भी कॉपी करूंगा, और यहाँ पे देखे सब हेडिंग है, तो ये क्या है, व्हाट इज ए ब्लॉगर, और यहाँ पे व्हाट इज ए ब्लॉगर सेम सेम रिप्लेस करनी। हाउ
डू आई क्रिएट अ ब्लॉग, तो आपने यही कॉपी करनी है, हाउ डू आई क्रिएट अ ब्लॉग, और आईडी की जगह पेस्ट कर देनी है। हाउ डू आई क्रिएट अ ब्लॉग यहाँ पर है, तो हैश के अलावा बाकी रिमूव करके इसको आपने पेस्ट कर दिया। इसी तरह आपने सारी नीचे वाली हेडिंग भी रिप्लेस कर ली। देखे तो मैंने सारी आईडीज की जगह वो हेडिंग्स रिप्लेस कर दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप आपने ये जो देखें H2, फर्स्ट H2 है हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पर आपको H2 के आगे आईडी देखें, आईडी प्रीवियस लेक्चर में हमने आईडी ऐड की थी कोड 1। देखें आपके केस में क्या होगा, यहाँ पर आईडी नहीं होगी, इस तरह H2 होगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा तो फिर आपने ये आईडी आपको क्लियर समझ आ गई कि आईडी कैसे ऐड करते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास H2 है, ये हमारे पास हेडिंग बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट टाइम आप आर्टिकल अपलोड करेंगे तो वो इस तरह होगी। मैंने क्या किया था, मैंने इसके आगे आईडी इज इक्वल टू, तो इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए थे, आईडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा। और बेसिकली ये जो है ये जो हमारे पास हैश है ये भी आईडी का साइन होता है, लेकिन हमने यहाँ पे साइन नहीं लगाया, हमने यहाँ पे आईडी लिख दिया। हमने कोड यूज किया है आईडी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा। और इसके बिटवीन हम क्या पेस्ट करेंगे, बिटवीन हम वही पेस्ट करेंगे जो हमने ऊपर असाइन किया था। हमने आईडी क्या असाइन की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, इसको आईडी ये वाली असाइन की है। हाउ टू हैश के आगे वाला आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस H2 पे आ जाना है और इस id इज इक्वल टू H2 ओपन टैग के आगे id इज इक्वल टू 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमा के बिटवीन उस id को पेस्ट कर देना है। इसी तरह आपको नेक्स्ट के लिए करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग नहीं है, सब हेडिंग है। सब हेडिंग क्या है, व्हाट इज ए ब्लॉगर। हमें बेसिकली H3 फाइंड करना है, जो ये मेन हेडिंग होती है ये H2 होती है, टाइटल के लिए H1 होती है, ये H2 होती है, जो माइनर सब हेडिंग होती है वो H3 होती है। H3 सर्च कर लेंगे तो ये देखें ये हमारे पास आ गई। यहाँ पर हम H3 के आगे ID इज इक्वल टू 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और हम नेक्स्ट को कॉपी करेंगे व्हाट इज अ ब्लॉगर, क्योंकि उधर से भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैंने इधर भी क्रिएट करके रखा तो मैं इधर से कॉपी करूंगा और इसके आगे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास इसकी एक सब हेडिंग के बाद माइनर हेडिंग आती है, उसे हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे और वो होती है H4। H4 पे जाएंगे तो देखें यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप H4 के आगे लिखेंगे ID इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन्वर्टेड कॉमा और आप उस हाउ डू आई क्रिएट अ ब्लॉग, ये हमारे पास माइनर हेडिंग थी, हाउ डू आई क्रिएट अ ब्लॉग, इसे कॉपी करेंगे और इस इन्वर्टेड कॉमा के बिटवीन पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आपने बाकी H2 को भी ऐड कर लेना है और H3 और H4 को भी ऐड कर लेना है। सब हेडिंग्स ऐड करने के बाद अपडेट पे क्लिक करें। सब आईडीज अब हमने ऐड कर दी हैं। अब हम कोड को रिफ्रेश करेंगे और अब आपको दिखाता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट में फंक्शन जो है वो ऐड हो चुका है। हम क्या करते हैं, इंपोर्टेड सेटिंग फॉर माय ब्लॉगर वेबसाइट, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख लें हम रिडायरेक्ट हो गए इंपोर्टेड सेटिंग फॉर माय ब्लॉगर वेबसाइट। उसी तरह अगर आप यहाँ पर कस्टम रिवॉर्ड्स हेडिंग इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर रिडायरेक्ट होकर आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप हाउ डू आई क्रिएट अ ब्लॉग इस पर क्लिक करते हैं, देखें हाउ डू आई क्रिएट अ ब्लॉग यहाँ पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना सीख लिया है, मैंने आपको सिखा दिया है किस तरह टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते हैं, किस तरह CSS ऐड करते हैं और किस तरह आईडीज असाइन करते हैं। कोई चीज भी स्किप करेंगे तो आपको एरर जैसे कि मैंने दिखाया देखने को मिलेंगी और मैंने आपको उनको सोल्व करने के मेथड्स भी बताए कि अगर कोई एक्स्ट्रा LA क्लोजिंग टैग लग जाता है, UL ओपन या क्लोजिंग टैग एक्स्ट्रा लग जाता है तो किस तरह से वो रेड मेंशन हो गए, हमें उन्हें रिमूव करना है और उन्हें सोल्व करना है। खाली पोस्ट में भी हमने लगा के देखा टेबल ऑफ कंटेंट, वो एरर के साथ भी सही शो हो रहा था, बट जब हमने जिसमें कंटेंट है वहां पर आके उसे कोड को एंटर किया तो हमें रेड एरर देखने को मिले और हमने उनको सॉल्व किया और अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।